जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम इंडियन ज्योग्राफी की थॉर्टिकल सीरीज को पढ़ रहे हैं बेटा। थॉर्टिकल सीरीज में जो लास्ट क्लास हमने की थी वो करी थी इंडियन रिवर सिस्टम पर, भारतीय नदी तंत्र पर। और भारतीय नदी तंत्र में मैंने आपको अब तक 2 वीडियो प्रोवाइड करवाई, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा और सिंधु नदी तंत्र में दूसरी वीडियो हमने देखी थी सिंधु नदी की सहायक नदियां। आज जो हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलो बच्चा, आप पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है भारत में पूर्वी राज्यों की नदी है। भारत में कहाँ है? पूर्वी राज्यों की नदी। तो पहले इसका देखेंगे उद्गम, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये मैंने आपको बताई थी, ये क्या है? ये है मेरे प्यारे बच्चों कैलाश पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी है? ये है कैलाश पर्वत श्रृंखला। और इस कैलाश पर्वत श्रृंखला का जो शिखर है, ये इसे बोलते हैं कैलाश शिखर। इसे क्या बोलते हैं? ये है कैलाश शिखर। ठीक है, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है इसको। ये कैलाश शिखर है और इस कैलाश शिखर पर बर्फ जमी हुई है। मैंने बताया था ना, इस पर बहुत सारे क्या है बेटा? ग्लेशियर हैं। ये क्या है? बर्फ के पहाड़, ये ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर हैं। ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम क्या है? इस ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर। एक ग्लेशियर मैंने बताया था, इस पे कौन सा? चेमायुमडुंग, जिसे बोलते हैं बोखरचू ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर कौन सा है? ये पूरब की ओर है। इस पर्वत पर, कहां पर? कैलाश पर्वत पर पूरब की ओर, पूरब की ओर है। ये पूरब की ओर है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत पर पूरब की ओर एक आंगसी ग्लेशियर है। इस आंगसी ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण होता है, वही मानसरोवर झील। ये कौन सी है? ये मानसरोवर झील। यानी कि सर, आंगसी ग्लेशियर और आपका चेमायुमडुंग ग्लेशियर का जो पानी पिघल के, जो बर्फ पिघलती है, उससे पानी जो बनता है वो मानसरोवर झील में जाकर क्या जाता है? मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील में जाकर एकत्रित हो जाता है। इस मानसरोवर झील में जब एकत्रित होता है तो इससे एक जलधारा बनती है, जो किधर की ओर भाई? जो बहने लगती है पश्चिम, किधर की ओर? पूरब की ओर। ये पूरब दिशा की ओर बहने लगती है। अब ये पूरब दिशा की ओर जो बहती है बेटा, ये दिशा इस तरीके से बहने लगी और तिब्बत चीन में बहती हुई ये जो धारा है, ये तिब्बत चीन में बहती है। और तिब्बत चीन में बहती हुई कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई ये असम में आ जाती है और असम में घूमती हुई फिर किधर आ जाती है? देखो बेटा, इसने डायरेक्शन अपनी क्या कर ली? चेंज। अब आ गई पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर बहती हुई ये चली जाती है कहाँ बेटा? आसाम से निकलकर कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश। ये वाला जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया ये किसका है? ये बांग्लादेश का है। ये कौन सा है? बांग्लादेश। ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। ये ठीक है बेटा। तो ये जो आपको धारा दिखाई दी, ये जो धारा दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो धारा बनी, ये कौन सी धारा बनी? यही धारा कहलाई हमारी ब्रह्मपुत्र धारा। इसी नदी को बताया, इसी नदी को कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी। यही नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी पढ़ने थे पहले ओरिजिन, यानी इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। उद्गम जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम, उसका पढ़ेंगे पहले उद्गम के बारे में। तो इसका उद्गम हुआ है आपके कैलाश पर्वत शिखर से। कहाँ से हुआ है? कैलाश पर्वत शिखर से। और ये कैलाश पर्वत शिखर किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ये सर लद्दाख पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछता तो आप इसका बता सकते हो। दूसरा, किस ग्लेशियर से हुआ है? अगर ग्लेशियर के बारे में पूछ ले अगर ग्लेशियर के बारे में पूछ ले तो आप बताओगे कौन सा? आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर। ये कौन से ग्लेशियर से निकलता है? कौन से ग्लेशियर के पिघलने से बनती है? आंगसी ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। कौन सी झील? अगर मैं झील की बात करता हूं तो कौन सी झील है? सर मानसरोवर। मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आ गई आपकी इंपॉर्टेंट ओरिजिन से संबंधित। ठीक है, अब ये किधर की ओर बहने लगी? ये पहले बहती है पूरब से। किधर बह रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। देखो ठीक है,
निकलती है और पूरब से, पश्चिम से किधर की और पूरब की ओर बहती है। तो ये किस वाले भाग में बह रही है? तो सर हम बोलेंगे तिब्बत पठार वाले भाग में बहती है, तिब्बत चीन, ये तिब्बत का चीन वाला भाग है। तो इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सांगपो रिवर, सांगपो नदी, या इसे कहा जाता है सापू, सापू रिवर। क्या कहा जाता है? सापू रिवर। तो इसे बोलते हैं सांगपो रिवर या फिर सापू रिवर। तिब्बत में इसे सांगपो या सापू रिवर कहा जाता है। ठीक है, फिर ये कर जाती है भारत में प्रवेश, ये कर गई यहाँ पर भारत में प्रवेश। तो भारत में एक दर्रा है, ये मैंने बताया ना, एक दर्रा है। यहाँ पर आपको दर्रों वाली वीडियो आपकी पड़ी हुई है, आप उसको पहले देख लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है आपका यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। ये कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो इंपॉर्टेंट है, नोट में डाल के लिखना कि ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में यांग याप पास मतलब कि दर्रे से प्रवेश करती है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो आपसे पूछेगा किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। तो ये कौन सा राज्य है? ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा इसे अरुणाचल प्रदेश में एक नया नाम दिया गया, इसे कहा गया सियांग रिवर। क्या का नाम दिया गया? सियांग रिवर। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या कहते हैं? सियांग नदी कहते हैं, सियांग रिवर सियांग नदी कहा जाता है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? या सियांग रिवर कहा जाता है। क्या कहता है? सियांग रिवर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर आसाम राज्य की सीमा पर यहाँ पर एक पर्वत है। यहाँ पर क्या है? एक पर्वत है, ये एक पर्वत है। ठीक है, ये एक पर्वत है। इस अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बारबा पर्वत। तो ये नामचा बारबा पर्वत से यू टर्न लेती है और बेटा यू टर्न लेने के बाद क्या कर जाती है? प्रवेश, ये आसाम में प्रवेश कर जाती है। ये यू टर्न लेकर क्या कर देती है बेटा? आसाम में प्रवेश कर जाती है। और देखो बेटा, इस नदी को ही, इस रिवर को ही असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो यानी कि ब्रह्मपुत्र को जो नाम मिला है वो कहाँ मिला है? असम राज्य में मिला है। कहाँ मिला है? असम में। नेक्स्ट, असम में जो बहती है ये सदिया, ये एक स्थान का नाम है सदिया और एक स्थान का नाम है धुबरी। ये है बेटा धुबरी। सदिया और धुबरी दो स्थानों के बीच में बहती है। ठीक है, उसके बाद ये चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नया नाम पड़ता है, वहाँ पड़ता है इसका नया नाम जमुना। इसको कहा जाता है जमुना धारा। क्या कहते हैं इसको? जमुना धारा कहा जाता है। और अंत में कहाँ, किससे मिल जाती है? अंत में मिल जाती है कहाँ से बेटा? इधर से आती है गंगा, इधर से आती है गंगा रिवर और गंगा नदी से आकर ये क्या कह जाती है? मिल जाती है। गंगा नदी आकर इसमें मिल जाती है, या ये गंगा से मिल जाती है और आगे की धारा जो कहलाती है वो पद्मा धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? पद्मा धारा। इस चीज़ को हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा? हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हमने ये देखा
कि सर ये आंगसी ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। आंगसी ग्लेशियर जो कैलाश पर्वत श्रृंखला के पूरब में है, ये पिघलने से क्या बनती है, इसके पिघलने से जो जल है वो मानसरोवर झील में आकर एकत्रित होता है। एक पूरब की दिशा की ओर क्या बनती है, एक धारा बनती है जो तिब्बत पठार वाले भाग से होती हुई बहती है। इसे वहां पर क्या बोलते हैं, इसे वहां पर सांगपो रिवर कहा जाता है या सापो रिवर कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे को काटती हुई, उसके बाद देन नामचवा पर्वत से पीछे से यू टर्न लेती है और आसाम में प्रवेश कर जाती है। आसाम में प्रवेश करती है तो यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, इसे हम पद्मा धारा कहते हैं। इस नदी को यह नदी कैसी हो गई, यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी हो गई। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। यह कैसी नदी है, एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय क्यों, क्योंकि 3 देशों में बहती है। कौन कौन से 3 देशों में बहती है, तो नंबर 1 है सर आपकी कौन सा, नंबर 1 है तिब्बत। तिब्बत चीन वाले भाग में बहती है। नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 भारत। और भारत में 2 राज्यों में बहती है, एक है बेटा अरुणाचल प्रदेश, एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा कौन सा है, असम। दूसरा कौन सा है, असम। और तीसरे कहाँ चली जाती है, तीसरा चली जाती है बांग्लादेश में। तीसरे बांग्लादेश में बहती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय रिवर है तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, तो इसकी टोटल जो लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ, अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करता हूं तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2900 किलोमीटर है। तो इससे एक चीज निकल के आती है इंपॉर्टेंट कि ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। एक इंपॉर्टेंट हो गई। आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। लेकिन अगर मैं पूछता हूं भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज समझना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। कौन से में, सर तिब्बत में इसे सांगपो रिवर कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग नदी कहते हैं, सर भारत के असम में इसे क्या बोलते हैं, असम में इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे बोलते हैं जमुना धारा। ठीक है, किस दर्रे से प्रवेश करती है, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है, और हाँ अब एक क्वेश्चन और कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट है कि भ्रमणता है कि भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में इसकी, इस नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर की है। तो ये क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में बन जाता है कि बताइए भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर है। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है कि ये नदी असम राज्य में एक नदी द्वीप का क्या करती है, निर्माण करती है। मैंने जब आपको द्वीपों वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक नदी द्वीप का क्या करती है, निर्माण करती है। यह है नदी द्वीप। तो कौन सा नदी द्वीप है, मैंने आपको बताया था मांजुली नदी द्वीप। तो क्वेश्चन आता है मांजुली नदी द्वीप किस पे बनता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है बेटा, असम राज्य में बनता है। तो हमने इसमें अभी हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया बेटा ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के बारे में, हमने ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को। तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। चलो मेरे बच्चों अब पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं देखते हैं। चलो आओ देखो, मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है। आंशिक ग्लेशियर के पिघलने से मानसरोवर झील में जल इकट्ठा होता है, पश्चिम से पूरब की ओर धारा बनती है जिसे तिब्बत पठार में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में बेटा क्या कहा जाता है, जमुना धारा कहा जाता है। ठीक है, जमुना नदी या जमुना धारा कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की छोटी मोटी बहुत शाखाएं हैं, बहुत सारी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो उन सहायक नदियों में जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं देखो। पारलुंग नदी ये निकलती है बेटा तिब्बत पठार से। कहां से निकलती है, ये है यहां पर तिब्बत पठार। ये क्या है, ये है तिब्बत का पठार।
ये तिब्बत पठार से निकलती है, चीन वाले भाग से, और ये चीन में तिब्बत वाले भाग में आकर किससे मिल जाती है, सांगपो से मिल जाती है। और सांगपो नदी का उपनाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपसे पूछ लेगा पारलुंग किसकी है, तो किसकी है बेटा, किसकी है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी की है। आप आ जाओ, उसके बाद इसे स्यांग कहा जाता है। स्यांग क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्यांग नामक एक नदी है, ये स्यांग नामक एक धारा है जो कहाँ से, असम से, असम में वृद्ध हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। और ये वृद्ध हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है और किससे मिल जाती है, अरुणाचल प्रदेश में इस ऊपर आने वाली कौन सी नदी, सांगपो रिवर से आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, इस सांगपो रिवर से मिल जाती है। तो इस नदी का नाम क्या पड़ गया, इसी के नाम पर पड़ गया, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की क्या है, एक पवित्र नदी है। ये अरुणाचल प्रदेश की, सियांग अरुणाचल प्रदेश की एक पवित्र नदी है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद ये आप जो दिख रहा है ये है नदी द्वीप। कौन सा नदी द्वीप है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये है मांजुली नदी द्वीप। कौन सा है, मांजुली नदी द्वीप। इसे धान का क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। किस नदी द्वीप को कहा जाता है, तो ये बेटा कौन सी नदी द्वीप है, मांजुली नदी द्वीप को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसमें आकर एक मुख्य नदी मिलती है, इसे बोलते हैं लोहित। कौन सी, लोहित नदी। इसी लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी क्या करा जाता है, जाना जाता है। और ये यूपी स्टेट, यूपीपीसीएस के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए खूनी नदी किसे कहा जाता है, तो लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। और ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है आपकी लोहित नदी जो निकलती है बेटा, ये निकलती है महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से। जो महान हिमालय है, महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। ये दिवांग नदी भी कहाँ से निकलती है, ये भी महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। जो महान हिमालय जो आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गया, उसके बाद कहाँ निकल जाता है, फिर निकल जाता है बेटा म्यांमार में, तो ये उसी पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। तो दिवांग नदी और लोहित दोनों किसकी नदियां हैं, ये बेटा किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एक बूढ़ी नदी कहा जाता है, बूढ़ी नदी किसकी है, ये भी बेटा किसकी है, सहायक नदी है, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके बाद आ जाओ धनश्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। धनश्री किसकी सहायक नदी है बेटा, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुवर्णश्री, उसके बाद रंगा नदी, उसके बाद पिथुमारी आ जाओ। तिस्ता नदी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित जेमू ग्लेशियर के पिघलने से, जेमू ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है बेटा, एक धारा का निर्माण होता है जो आकर बांग्लादेश में आकर किससे मिल जाती है, किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से। तो तिस्ता नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो एक तो बहती है सिक्किम में, ये सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से। सिक्किम के बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल से कहाँ चली जाती है बेटा, पश्चिम बंगाल के बाद फिर आ जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर वो किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। आपको ये जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है, ये आपके बांग्लादेश में होता है, जिसे आगे की धारा क्या कहलाती है, पद्मा धारा कहलाती है। क्योंकि जो गंगा नदी है इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे पद्मा धारा के नाम से जाना जाता है, पद्मा धारा के नाम से जाना जाता है। तो दोनों नदियां आकर क्या हो जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है, और आगे चलकर क्या बनाती हैं, आगे चलकर क्या बनाती हैं, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। जिसे क्या बोलते हैं सुंदरबन, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सुंदरबन का डेल्टा। यह मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र जो पड़ता है, इसमें सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, ठीक है, जो नाव बनाने के काम आते हैं। इस दोनों तरफ से क्या बहती है बेटा, ये धारा बहती है। एक इंपॉर्टेंट है, मणिपुर से एक धारा निकलती है, मणिपुर जो है, मणिपुर पहाड़ियों से एक धारा निकलती है, जिसे बोलते हैं बराक धारा। इसे क्या बोलते हैं, बराक धारा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बराक धारा जो होती है बहती हुई आकर किससे मिल जाती है, पद्मा धारा से मिल जाती है, और आगे की धारा क्या कहलाती है, बराक मेघना धारा कहलाती है। तो आपसे आ जाएगा बराक या मेघना धारा कहाँ से निकलती है, मणिपुर से निकलती है, और अंत में आकर बांग्लादेश में आकर किससे मिल जाती है, किससे मिल जाती है बेटा, पद्मा धारा से मिल जाती है। क्योंकि ये धारा जो कहलाती है बेटा क्या कहलाती है, पद्मा धारा। क्या कहलाती है, पद्मा धारा कहलाती है। तो ये जो है आपकी किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो देखो कौन कौन सी हैं, देखो नंबर 1 हो गई पारलुंग, दूसरी हो गई कौन सी, दिवांग नदी। दिवांग और तिहांग,
दिवांग और देहांग ये दोनों अलग अलग हैं। लोहित नदी जिसे खूनी नदी कहते हैं, बूढ़ी नदी जो लोहित में आकर मिल जाती है, सुवर्णश्री, रंगा, धनश्री, उसके बाद पिथुमारी, कपली धारा, मानस नदी। अच्छा, मानस नदी कहाँ से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। जो मानस है ये भूटान से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? भूटान से निकलती है। भूटान की नदी कहलाती है, भूटान की है, भूटान से निकलती है, ठीक है, निकलती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में, ये भूटान से निकलती है और कहाँ जाती है फिर? ये जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई कहाँ मिल जाती है फिर? ये अरुणाचल प्रदेश से होती हुई कहाँ जाती है? असम में। और असम में आकर किससे मिल जाती है बेटा? किससे मिलती है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी जो है ये जल विवाद है आपके बांग्लादेश और भारत के बीच। क्या है बेटा? जल विवाद का कारण बनी हुई है कि किस नदी के कारण बांग्लादेश और भारत में जल विवाद है? तो तिस्ता नदी के कारण भारत और बांग्लादेश में क्या है बेटा? जल विवाद है। उसके बाद कौन सी है? पगलादिया। कौन सी है? पगलादिया। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है बेटा? सहायक नदियां हैं। मैंने आपको इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी की सारी नदियों को करा दिया, सारी उसकी सहायक नदियों को करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, जो जो पॉइंट मैं यहाँ नहीं लिखता, जो बोलता हूँ, उन सभी पॉइंटों को एक पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख लिया करिए, जो एग्जाम में काम देंगे आपके। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।